आज मैं उस भेड़ा चाल के विषय में बताना चाह रहा हूँ जो में कंट्रियों में हर एक धर्म के मनुष्य हैं। मनुष्य अपने घर से परेशान होके ये कह दीजिए कि कर जंगल में चले गया, और जंगल में जाने के बाद में उसने तपस्या करनी स्टार्ट करी। अब उसने तपस्या करनी इतनी गहनता से स्टार्ट की कि उस मनुष्य को अपने शरीर का ही नहीं पता कि उस शरीर की स्थिति क्या हो रही है क्या नहीं। जो कपड़े पहन के गया था वे भी गल गए, हाथ के नाखून बड़े हो गए, बाल भी बड़े बड़े हो गए, और जो हमारे आईब्रो के बाल होते हैं ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए। देखने में वह मनुष्य बड़ा ही भयानक दिखने लगा, और उसको वन के अंदर या जंगल के अंदर तपस्या करते करते 8-9 साल हो गई। और उसने उस तप के आधार पे या उस तपस्या के या साधना के आधार पे उसने वो चीज़ हासिल करी जिस चीज़ को हासिल करने के लिए वो घर छोड़ के गया था। जब वह घर छोड़ने के बाद में उसने उस चीज़ को मेडिटेशन करने के बाद में उस चीज़ को हासिल किया, तो उसने उस चीज़ का अनुभव अपने अंदर रखा, और जो उसकी स्थिति थी वह काफ़ी दयनीय थी। लंबे लंबे बाल थे, लंबे लंबे नाखून थे, और भौं के बाल भी बड़े हुए थे। शरीर पर हल्के हल्के बाल भी निकले हो चुके थे, कब शरीर पर कपड़ा नहीं था। तो देखने में बड़ा भयानक और डरावना महसूस हो रहा था। कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि वन के अंदर तो हमेशा घास फूस खा के ही जीवन व्यतीत करना होता है, या फल फ्रूट खा के ही जीवन व्यतीत होता है। तो उस मनुष्य ने अपने जीवन के 8 या 9 साल तपस्या में निकाले, और तपस्या में निकालने के बाद में जब वह मनुष्य उस वन से बाहर आया और उसने किसी गांव में शरण ली, तो उसके ललाट को देख के उस गांव के आसपास के जो व्यक्ति थे उससे प्रभावित हुए। और जब उसने अपने ज्ञान से कुछ बातें बोली अपने अनुभव से, तो उसकी बातों में एक प्रेशर और ताकत अनुभव हुई। तो उस ताकत को और उस प्रेशर का अनुभव जब गांव वालों पे हुआ, तो गांव वाले उसकी बातों की प्रेरणा में ऐसे आए कि वे उसे अपना भगवान मानने लगे। जब उसे भगवान मानने लगे, अब उसी की स्थिति को देखकर लोग बागों ने गुरु के सम्मान में या गुरु की प्रेरणा में उन्होंने अपनी भी वेशभूषा उस गुरु के समान बनानी स्टार्ट कर दी। क्योंकि जो हमारा गुरु है हम भी ऐसी ही वेशभूषा रखेंगे। जो मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो और फिर उस पर मंथन करो। तो जब गुरु की कंडीशन देखी, तो उसके जो शिष्य थे वह भी उसी की तरह अपनी वेशभूषा रखकर घूमने लगे। अब गुरु ने उन्हें कुछ नहीं कहा था, क्योंकि गुरु का खुद का अपना एक एक्सपीरियंस अलग था और शिष्यों का अलग था, क्योंकि गुरु भुक्ता भोगी था। गुरु भुक्ता भोगी था। उसने उस कर्म को करके देख रखा था, पर शिष्य ने वह कर्म नहीं करे थे। तो जिसने जो कर्म किया हो उस विषय के बारे में उसी मनुष्य को सबसे अधिक तरीके से पता चलता है कि वास्तव में उसने क्या किया है क्या नहीं। अब वे भी घूम रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा ला रहे हैं और गुरु के सम्मान में गुरु को भेंट दे रहे हैं और गुरु के लिए खाना बना रहे हैं।
गुरु उनसे कह रहा है कि भाई जो तुम कर रहे हो वह कार्य करने योग्य नहीं है, वह कार्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो मेरी कंडीशन और जो मेरी वेशभूषा हुई है वह जंगल में 8 या 9 साल का अनुभव करने के बाद में जब हुई है। मैं किसी शौक में या कोई मटर गश्ती करने के लिए उस वन या उस जंगल में नहीं गया था, मैं उस ज्ञान का अनुभव करने के लिए गया था जिस ज्ञान की ललक मेरे अंदर पैदा हो रही थी। पर तुम कौन से ज्ञान की ललक में या कौन सी अनुभव में नंगे घूम रहे हो? तुम कौन से ज्ञान में और कौन से ज्ञान की ललक में नंगे घूम रहे हो जो इधर उधर भिक्षाटन कर रहे हो? या तो गुरु की पूरी बात सुनो, या गुरु के जय उस आचरण का पालन करो जो गुरु ने किया है, या गुरु के जैसा संघर्ष खुद भी करके देखो। 8-9 साल का समय जो गुरु ने लगाया जंगलों के अंदर, शिष्य भी उस जंगल में इतना टाइम लगाए, तो जब उसे अनुभव होगा कि वास्तव में गुरु के कपड़े या गुरु की कंडीशन कैसी हुई है, ऐसी कैसी नहीं। तो जब उन शिष्यों को पता चला तो कुछ ने तो अपने जो है कपड़े पहनने स्टार्ट करे, पर कुछ ने नहीं। कुछ ने सोचा कि नहीं, जैसे गुरुजी हैं ऐसे ही रहना अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में इस संसार के अंदर भेड़ाचाल ज़्यादा है कि जो आदमी प्रैक्टिकल कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसका अनुभव एक अपना खुद का अनुभव होता है। उसका अनुभव उसका जैसा महसूस करने के लिए उस अनुभव को या तो मनुष्य को स्वयं उस प्रैक्टिकल को जाके करना चाहिए, अन्यथा बिन प्रैक्टिकल तो कुछ होता ही नहीं। तो ये कहा गया है कि भेड़ाचाल हर जगह है, कि जो अगर गड्ढे में गिर रहा है तो पीछे से खुद भी गड्ढे में गिरना है। तो उस सत्य को जानने की कोई कोशिश नहीं करता और उस असत्य के ही चाहना में मनुष्य भटकता रहता है, और जो जिस विधि से उसको चलाता है मनुष्य भी ऐसे ही चलता है, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वह अपने दिमाग के इस्तेमाल को करने से डरता है। कहीं मेरे दिमाग के इस्तेमाल करने से गुरु भड़क ना जाए, जबकि गुरु से कहता है कि जितना तेरे अंदर दिमाग है उस दिमाग को खर्च कर, उस दिमाग का इस्तेमाल कर, ताकि तू मुझसे भी आगे निकल जाए। पर शिष्य ऐसा करना नहीं चाहता। अगर शिष्य ऐसा करे तो संसार में कभी भी अंधविश्वास ना फैले, क्योंकि कर्म करने से ही आदमी उस परम सत्ता को महसूस करता है। बिन कर्म करे उस परम सत्ता को महसूस नहीं करता। तो जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन का मूल उद्देश्य भेड़ाचाल नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य आदमी को उस निराकार परमात्मा के ज्ञान का अनुभव करना होता है।